नमस्कार। मैं देव कुमार एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं प्रोग्रेस पोस्ट पर। इस चैनल में आपको विभिन्न विषयों पर अनोखे और गहरे दृष्टिकोण मिलेंगे। पोस्ट को अंत तक देखिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी बताइए। हमारा आज का विषय एसआईआर पर है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जो कि भारत में चुनाव से संबंधित जो मतदाता सूची होती है उसके साथ जुड़ा हुआ है। तो एसआईआर एक बहुत ही ज़रूरी प्रक्रिया है, क्योंकि साल दर साल वोटिंग लिस्ट में जो मतदाता सूची है उसमें परिवर्तन होते रहते हैं। कुछ लोगों की देहांत हो जाते हैं, कुछ लोग और जुड़ जाते हैं, कुछ लोग जो मतलब उस समय छोटे थे, यानी कि आयु उनका कम था, और फिर अब वो उस आयु के हो गए जब वो अपना मतदान कर सकते हैं। और भी बहुत सारी बातें होते हैं। विशेषकर भारत में तो जो घुसपैठिया वाला मुद्दा है वो तो एक बहुत ही अहम मुद्दा है। घुसपैठिया वाला मुद्दा तो भारत में एक ऐसा मुद्दा है जो कि भारत की सुरक्षा को प्रभावित करता है, और इसीलिए ये एसआईआर बहुत ही ज़रूरी प्रक्रिया बन गया था। तो अब तक एसआईआर 12 राज्यों में हुआ है, जिसमें कि भारत का सबसे बड़ा जो राज्य है उत्तर प्रदेश, भूभाग के हिसाब से नहीं, जनसंख्या के हिसाब से, तो उत्तर प्रदेश में भी हो चुका है एसआईआर, और वहाँ 3 करोड़ से भी अधिक नाम मतदाता सूची से निकाले गए हैं। तो ऐसा नहीं कि ऐसे ही रैंडमली निकाले जाते हैं, इसके पीछे बहुत डीप एनालिसिस होती है, डीप रिसर्च होती है, सर्वे होती है, सब कुछ होने के बाद ये होता है। तो ये नहीं कि एक दिन अचानक से चीफ इलेक्शन कमिश्नर का मूड आया कि भाई अभी इतने सारे नाम निकालना है तो निकाल दो, ऐसा नहीं होता। जो कुछ ये वामपंथी और ये जितने भी विपक्ष के कुछ वक्ता जो है, विपक्ष के लिए जो भी प्रचार माध्यम में आके वकालत करते हैं, ये लोग जैसे कहते हैं, ऐसा नहीं है। तो अब तक 12 राज्यों में एसआईआर हो चुका है, और करीब करीब 7.5 करोड़ नाम मतदाता सूची से हट गया है। 7.5 करोड़ बड़ा फिगर है, ये बहुत बड़ा अंक है ये। 7.5 करोड़ का मतलब है करीब करीब पूरे जर्मनी का पॉपुलेशन, पूरे जर्मनी का जनसंख्या, करीब करीब जर्मनी का शायद 8 करोड़ का जनसंख्या है। बहुत बड़ा फिगर है ये। और अगर हम पूरे देश की जनसंख्या के हिसाब से देखें तो 7.5 करोड़ मेरे ख्याल में हमारे पूरे जनसंख्या का करीब करीब कह सकते हो 7 से 8% निकल गया है। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि मतलब ये जो सारे मतदाता सूची में जितने भी नाम कट गए, क्या ये हमारे जनसंख्या सूची में भी इन्हीं नामों को जोड़ा जाता है? ये नाम क्या हमारे जनसंख्या सूची में भी है? अगर है तो मान लीजिए भारत के जनसंख्या से 7.5 करोड़ लोग कम हो गए, है ना। तो अब भारत 140 करोड़ लोगों की नहीं बल्कि 131 करोड़ के जनसंख्या हो जाएगी अब भारत की। ये तो सिर्फ 12 राज्यों में एसआईआर हुआ है। हमारे शायद 28 राज्य हैं, सभी में जब होंगे तो और भी नाम कटेंगे, तो भारत का जनसंख्या ही कम हो जाएगा, 140 करोड़ का नहीं रह जाएगा भारत। फिर ले दे के मुझे जितना लग रहा है कि कुछ 125-126 करोड़ का हो जाएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग मुद्दा बनने जा रहा है ये।
अच्छा, अब अधिकतर नाम इसमें से जो कट रहे हैं वो दो भागों में भाग किया जा सकता है उसको। एक तो है कि मुसलमानों का नाम बहुत कट रहा है, और दूसरा है जिन व्यक्तियों का देहांत हो चुका है, जो अभी है नहीं दुनिया में हमारे साथ, और भी कुछ फर्जी नाम है ना, जो लोग एक राज्य से दूसरे राज्य में चले गए और दोनों राज्य में नाम है, तो एक राज्य में होना चाहिए कायदे से नाम उनका मतदाता सूची में, तो उनके भी नाम कटेंगे। और भी ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो मतलब होना नहीं चाहिए मतदाता सूची में, वो कट जाते हैं। तो अब सवाल ये है कि ये सारे नाम क्या मतदाता सूची का जो ये सारे नाम है, ये सब क्या जनसंख्या सूची में भी चला जाता है? मतलब क्या इंटर रिलेटेड है दोनों? वो मुझे एग्जैक्टली इसके बारे में पूरा जानकारी नहीं है, तो मैं इस वक्त दावे के साथ नहीं कह सकता हूँ कि है ऐसा। पर मैं इतना तो कह सकता हूँ कि मतदाता सूची और जनसंख्या सूची दोनों जुड़ा हुआ है, ठीक है ना? जुड़ा हुआ तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मतदाता सूची जो है वो जनसंख्या सूची पे किस तरह प्रभाव डालता है, वो एक आकलन का विषय है, तो ये देखना पड़ेगा। खैर जो भी है, तो एक तो ये मतदाता सूची और जनसंख्या सूची का मुद्दा अब एक मुद्दा बन के ऊपर आएगा। 7.5 करोड़ दुनिया के किसी और देश में बहुत बड़ा अंक होता है। हाँ, चीन को छोड़ के, चीन और हमारी जनसंख्या लगभग एक जैसा ही है, कम ज़्यादा हो सकता है। अभी शायद ये मतदाता सूची का नाम, मतलब एसआईआर के बाद जो नया मतदाता सूची बन रहा है, इसका प्रभाव जब हमारे जनसंख्या सूची में पड़ेगा तो हमारा जनसंख्या चीन से कम हो जाएगा, तो फिर से हम 2 नंबर वाले स्थिति में आ जाएंगे। खैर कोई बात नहीं, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि मैं तो समझता हूँ ठीक ही है एक तरीके से। अगर ज़्यादा दिखाया जा रहा था तो मतलब वो हमारी जो पर कैपिटा इनकम है उस पर भी असर डाल रहा था, तो अब हमारा पर कैपिटा इनकम भी बढ़ जाएगा। मज़े की बात है। वैसे धरातल पर किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, जो जैसे कमा रहा था, जैसे खा रहा था, वैसे ही कमाएगा, वैसे ही खाएगा। बस वो अंक में जो फिगर्स आता है सामने, उसमें एक फ़र्क नज़र आएगा। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मुद्दा बनता जा रहा है। ये अभी इसको लेके बहुत ज़्यादा बातें नहीं होगी, क्योंकि 4 राज्यों का जो इलेक्शंस है ये एक बार पूरा हो जाए, सरकारें बन जाए राज्यों में, इसके बाद मेरे ख्याल में ये जनसंख्या से जुड़ा हुआ जो मुद्दा है, जो एसआईआर के दौरान जो जनसंख्या पे जो असर पड़ेगा, उसको लेके मुद्दा गर्म होता जाएगा इसके बाद। तो दोस्तों, आप लोगों का भी राय होगा इसमें, तो आप लोग भी अपना राय व्यक्त कीजिए। आप क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं इसके बारे में? अच्छा, एक और बात है, पिछले पोस्ट में मैंने बंगाली भद्रलोक को लेके जो एक गलत अवधारणा बना हुआ था हिंदी प्रचार माध्यम में, विशेषकर जो यूट्यूब करने वाले जो राष्ट्रवादी पत्रकार थे, अच्छे लोग हैं वो, मतलब उनसे मेरी कोई ऐसी ये इशू नहीं है, बल्कि मैं उन सबको फॉलो करता हूँ, उनकी पोस्ट्स में देखता हूँ, लाइक करता हूँ, शेयर करता हूँ। बस उनकी एक जो गलत अवधारणा है बंगाली भद्रलोक को लेके, उस बारे में मैंने बात किया था। तो आज मैं एक और भद्रलोक से जुड़ा हुआ एक और बात लेके आना चाहता हूँ। तो ये एसआईआर को लेके एक बंगाली पत्रकार कहूँ उसको या चाटुकार कहूँ, वो मैं आप लोगों पे छोड़ देता हूँ। बीबीसी के लिए लिखता है वो, उसका नाम है स्निग्धेन्दु भट्टाचार्य।
कोलकाता बेस्ड इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट। तो इसका जो आर्टिकल है, इसका हेडलाइन है पॉलिटिकल टर्मोइल इन इंडियन बॉर्डर स्टेट हैज़ 9 मिलियन लूज वोटिंग राइट्स। 9 मिलियन लूज वोटिंग राइट्स मतलब पश्चिम बंगाल के SIR के दौरान 92 लाख मतदाता सूची से नाम हट गए। तो ये 92 लाख मतलब 9 मिलियन होता है अंग्रेजी में। ये कह रहा है 9 मिलियन लूज वोटिंग राइट्स। इसने वो बात किया ही नहीं कि उसमें से जो 62 लाख जो है वो पहले ही हट गया था, क्योंकि ये सारे फर्जी नाम थे। जो लोग अभी है नहीं दुनिया में, जो दूसरे राज्यों में जाके बस गए, वहाँ पे वोट देने लग गए, इस तरह की जो लोग हैं उनके नाम हटे हैं। जिनकी गलती से नाम आ गया लिस्ट में, मतलब प्रमाणित हो गया कि वो फर्जी नाम है, उसको जोड़ा नहीं उसने, उसमें सीधा हेडलाइन बना दिया 9 मिलियन लूज वोटिंग राइट्स। यानी कि 90 लाख से ज़्यादा लोग अपना मतदान करने का जो अधिकार है वो उनके हाथ से छीन लिया गया, ऐसे कह रहा है। तो आप कहने को तो ये स्निग्धेन्दु भट्टाचार्य भी एक भद्रलोकी है, मतलब ठीक है, मुझे पता नहीं पर्सनली वो कैसे पेश आता है, गाली गलौज करता है कि नहीं ममता बनर्जी की तरह, पर हाँ भट्टाचार्य है और मतलब ये कह सकते हैं कि पढ़ा लिखा इंसान है पर वही बदमाश है। तो हमारे जो हिंदी प्रचार माध्यम के जो राष्ट्रवादी विचारधारा के पत्रकार हैं, मेरे ख्याल में ऐसे लोगों के इस प्रकार की, ऐसे बंगालियों के इस प्रकार की लिखे हुए आर्टिकल्स पढ़ के प्रभावित हो जाते हैं कि यहाँ बंगाली तो सारे ऐसे ही होते हैं। बंगाली ऐसे सारे नहीं होते। ये एक बहुत ही छोटा संख्या है, बहुत ही, क्योंकि आपको पता है प्रचार माध्यम में ज़्यादातर वामपंथियों का चलता है और BBC जैसा प्रचार माध्यम तो पूरा ही वामपंथी चलाते हैं, है ना। तो और यही ज़्यादा दिखते हैं। आप कोई भी, आप कहीं भी आप सर्च करो गूगल में या कहीं भी, तो सबसे पहले इन्हीं का नाम आ जाता है, BBC, अल जज़ीरा, CNN। ये चलाते कौन? वामपंथी है। हाँ, हमारे हिंदी प्रचार माध्यम के खास करके यूट्यूबर्स जो है राष्ट्रवादी, वो बेचारे यही सब देखते हैं और देख के समझते हैं कि सारे बंगाली ऐसे होते हैं। ऐसे नहीं होते भाई, सारे बंगाली ऐसे नहीं होते। बंगालियों में बहुत राष्ट्रवादी लोग हैं। जैसे मैंने पिछले वीडियो में कहा था, पिछले पोस्ट में कहा था, 40% सीधे बीजेपी को सीधी तरीके से वोट मिल जाती है वहाँ पे। मतलब जब इनका चल रहा था, तृणमूल वालों का हुड़दंग चल रहा था, पिछले इलेक्शन में तो चल रहा था ना, यही चला रहे थे सब कुछ, तब भी 40% मिले। यानी कि जान जोखिम में लेके, ज़िंदगी मुट्ठी में, हाथ की मुट्ठी में लेके जाके वोट दिया 40% हिंदुओं ने। भद्र लोग है वो सब, भाजपा से ताल्लुक़ रखता है तो भद्र लोग ही होंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता है कि बदमाश होंगे। हाँ होंगे कुछ ना थोड़े बहुत, पर वो गिनती में नहीं आते। भाजपा को वोट देने वाले अक्सर अच्छे लोग ही होते हैं। तो खैर जो भी है, तो कहने का मतलब ये है कि इस प्रकार के जो आर्टिकल्स है ये पढ़ के आप प्रभावित ना हो। ये बदमाश होते हैं, ये पैसे खाए हुए, मतलब गलत जगह से पैसे आता है इनको और वो पैसे खा के इस प्रकार के आर्टिकल लिखते हैं। तो ये सामने देख के समझ में आ रहा है कि ये आर्टिकल झूठा है, तो ऐसे है। तो दोस्तों, इस पोस्ट को यहीं विराम दे रहा हूं। अगर पोस्ट को आपने यहां तक देखा है तो आशा करता हूं कि ये पोस्ट आपको सूचनात्मक लगा है। जाने से पहले कृपया पोस्ट को लाइक और शेयर करें, और अगर आप चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आने वाले पोस्ट्स का सूचना आपको समय पर मिल जाए। धन्यवाद।